ये दुनिया के सबसे बड़े आर्किपेलागो का हिस्सा है। मलेशिया की रीफ्स कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है और ये दूर तक फैले हुए हैं। इनका साइज करीब ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे सुनसान आइलैंड्स पर कैसे जिंदा रह सकते हैं, जहाँ से निकलने में मुझसे पहले कई लोग नाकाम रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जाना होगा। हाँ ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल चैलेंज होगा। हमारे पास 7 सेकेंड है। हम करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। ये जंप बहुत ही संभल कर लगानी होगी। वो बाहर निकल रहा है और मैं चला। मैं अभी टर्मिनल वेलोसिटी पर हूँ, करीब 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। मैं उतरने के लिए एक सेफ पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो आइलैंड्स के नजदीक हो। मैं आइलैंड पर नहीं उतर सकता, वहाँ ऊंचे पहाड़ और पेड़ हैं। समंदर का किनारा काफी संकरा है और मूंगे की चट्टान मेरे चीथड़े कर देगी। मैं गहरे पानी की ओर जा रहा हूँ। नीचे सिर्फ पानी है, इसलिए दूरी का अंदाजा लगा नहीं पा रहा हूँ। मैं टकराने वाला हूँ। मुझे सीधा इसके अंदर जाना होगा। अब मुझे पैराशूट को खोलकर किनारे की ओर बढ़ना होगा। यहाँ से किनारा ज्यादा दूर नहीं लग रहा है, लेकिन तजुर्बे से मैं जानता हूँ कि समंदर में दूरी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कई बार जिसे हम आधा मील की दूरी समझते हैं, उसे भी पार करने में घंटों लग जाते हैं। चलो बस मेरे पास ही रहना। मुझे मूंगे की चट्टानों पर ध्यान से चलना होगा। यहाँ एक भी कट लगा तो गए काम से। पहाड़ों से घिरे इस तरह के टापू ज्वालामुखी के कोन का हिस्सा माने जाते हैं। अब तो इसका काफी हिस्सा कट चुका है। ये दुनिया से कटा हुआ एक सुनसान इलाका है जहाँ इंसान कम ही आते हैं। ये किसी नारियल के पेड़ों वाले बीज जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन रेन फॉरेस्ट में जिंदा रह पाना मुश्किल है। यहाँ जीने के लिए लगातार जंग चलती रहती है, रोशनी के लिए और जीने के लिए। और ये जंग यहाँ की हर चीज को टफ बना देती है। पहले आगे चलते हैं। इस आइलैंड पर क्या क्या है ये जानने के लिए इसे अच्छी तरह से देखना होगा। उसके लिए किसी ऊंची जगह जाना होगा। ये बिल्कुल आसान नहीं है। हर चीज आपको जकड़ने, काटने और नीचे घसीटने पर तुली हुई है। इस पर तो नहीं चढ़ पाऊंगा। ये बहुत ही स्लिपरी है और बहुत ही ऊंचा भी। ये बेल ऊपर तक जा रही है, लेकिन इतनी पतली है कि पकड़ नहीं पाऊंगा। ये वाली उससे थोड़ी मोटी लग रही है। ये जड़ें तने से बाहर निकली हैं और मिट्टी से खाना चूसने के लिए बढ़ आई हैं। ये जड़ें मेरा वजन आराम से संभाल लेंगी। ट्राई करके देखते हैं। ये चढ़ाई करीब 4 मंजिला इमारत जितनी है। एक बार चल पड़ा तो लौटने का सवाल ही नहीं उठता। सबसे अच्छा तरीका है अपने पैरों के सहारे अपने शरीर को ऊपर धकेलना। मैं अभी आर्कटिक सर्कल में करीब 350 किलोमीटर अंदर हूँ। यहाँ का तापमान अक्सर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है। मेरा ये मिशन आसान नहीं होगा। आर्कटिक सर्कल बर्फ और जमे हुए समंदर का एक बड़ा और सुनसान इलाका है जहां आबादी बहुत कम है। ये उत्तरी ध्रुव के पास करीब 2 करोड़ 72 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस बंजर इलाके में पैराशूट की मदद से कूदना मेरे लिए आज तक की सबसे खतरनाक छलांग होगी। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा पत्थर। थोड़ा और करीब लाने की कोशिश करो। हाँ, और जरा सा। बिल्कुल ठीक। 10,000 फुट। 10,000 फुट, इतना ठीक है। चलो, मैं कुछ जरूरी सामान ले जा रहा हूँ और मेरी कैमरा टीम मेरे पीछे आएगी। अब पैराशूट खोल लेता हूँ।
मैं अभी 3000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और मुझे धुएं का निशान ढूंढना होगा। वो रहा धुआं। मुझे अभी ठीक वहीं पर जाना होगा। अगर मैं उस धुएं से दूर गया तो सीधे उन चट्टानों के बीच पहुंच जाऊंगा, जिससे मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैं इस छलांग में कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे अभी धुएं के बाईं ओर ही रहना होगा, क्योंकि अगर मैं दाईं ओर ज्यादा दूर गया तो सीधे चट्टानों से टकराऊंगा। ये काम बहुत ही जोखिम भरा है। झील की सतह पर चमक बहुत तेज है और यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पैर रखूं। ओह, बच गया, मगर बहुत ज्यादा ठंड है। बाप रे, मेरी उंगलियां तो बिल्कुल सुन पड़ गई हैं। मैं उतर तो चुका हूं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक इलाका लगता है। मेरा पैराशूट मेरे काम आएगा, इसीलिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूं। लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। अगर ज्यादा देर यहाँ रुका तो मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। इसे समेट लेता हूँ, यहाँ से निकलना होगा। शरीर में खून का दौरा तेज हो जाएगा। चलो। जब भी ऐसी जगह पर आप आएं, तो हमेशा ऐसे निशान ढूंढें जिनके सहारे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए, ये सस्ट्रूगी है जो हवा से बना है और रेत के टीलों जैसा नजर आता है। ये देखिए, जहाँ से हवा बह रही थी वहाँ पर ये उभार सा बन गया है और ये इसका ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर भुरभुरी होती है। मगर इससे पता लग जाता है कि हवा किस तरफ से बह रही है। यहाँ पर अगर आप समंदर की ओर जाना चाहते हैं तो आप इस सस्ट्रूगी के सहारे चलिए। आप समंदर तक पहुँच जाएंगे। अगर गलत रास्ते पर गए तो सीधे साइबेरिया पहुँचेंगे। आर्कटिक की ठंड में बहुत कम ही जानवर बच पाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जीव नजर आएंगे। ओ, ये देखो, यहाँ पर काफी सारी क्रोबेरीज हैं। ये देख रहे हैं? ये हैं तो काफी छोटी छोटी, मगर सब बार मेरा मिशन है एक सुनसान उजड़े हुए शहरी माहौल से जिंदा निकलना। ये मेरे लिए एक नई और मुश्किल चुनौती है। मैंने जंगलों और दूर दराज इलाकों में जो तकनीकें सीखी हैं, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ करके यहाँ से भी जिंदा निकलने की कोशिश करूंगा। हम उन्हीं खतरों का सामना करने वाले हैं जिनका सामना दुश्मन के इलाके में जासूस या जवान करते हैं, या फिर शहरी तबाही से बचने वाले लोग, जैसे 11 सितंबर का हमला या कटरीना तूफान। मैं इस बर्फीले पानी में गिरे बिना जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना चाहता हूं। आगे पानी के ऊपर एक बड़ा सा कार्गो नेट है। मुझे छलांग लगानी होगी। यह खतरनाक होगा, पर मुझे लगता है मैं कर लूंगा। इस जाल को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जाना है। नेट तक तो पहुंच गया। अब इस पर चढ़कर ऊपर तक जाना है। इस तरह के कार्गो नेट्स मोटी घुमावदार रस्सी से बनाई जाती है। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, पर इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। दम फूल गया। बस 10 फुट और फिर मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। चलो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। यहां तुम सुरक्षित रहोगे। ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मैं स्क्रीन को पार करना चाहता हूं, लेकिन एक छोटी सी मुसीबत है। मुश्किल यह है कि मैं उन तारों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। इस पर काफी ग्रीस है। ये बहुत ही फिसलन भरा है। खैर, मैं कोशिश करता हूं कि तारों को पकड़कर झूलता हुआ उस तरफ वैसे चला जाऊं जैसे जंगल में बेलों पर झूलता हूं। लेकिन पहले यह देखना होगा कि मेरा वजन उठा पाएंगे या नहीं। जब तक भरोसा ना हो जाए, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। इस बार फर्क इतना है कि अगर मैं नीचे गिरा तो सीधा कंक्रीट से टकराऊंगा। खैर, कोशिश तो